गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेमिका सैनी। आज हम 8th फर्स्ट ईयर के ड्रामा एंड आर्ट एंड एजुकेशन पेपर के अंतर्गत ताल के बारे में स्टडी करेंगे कि ताल क्या होती है। तो ताल जो शब्द है, शब्द तल धातु से बना है। और सबसे पहले भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की, तो इस भरत मुनि महोदय ने संगीत में काल या समय को नापने के साधन को ताल कहा है। यानी हम संगीत में जब हम किसी भी वाद्य यंत्र या गीत या नृत्य के अंतर्गत जब हम समय के अनुसार उसको नापते हैं तो वही ताल कहा जाता है। तो इस प्रकार भाषा में जैसे व्याकरण की आवश्यकता है वैसे ही संगीत में ताल की आवश्यकता है। यानी भाषा के अंदर व्याकरण के बिना हम भाषा का सही तरह से प्रयोग नहीं कर सकते, ना ही उसको मौखिक रूप से अभिव्यक्ति कर सकते हैं, ना ही लिखित रूप से। तो इस प्रकार व्याकरण के अभाव में भाषा का कोई औचित्य नहीं, उसी प्रकार संगीत के अंदर ताल के अभाव में संगीत का कोई औचित्य नहीं। यानी दोनों, चाहे भाषा में व्याकरण हो चाहे संगीत में ताल हो, दोनों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार गाने बजाने में और नृत्य में ताल संगीत की शोभा होती है और यही तीनों मिलकर ही संगीत बनते हैं। तो इस प्रकार गीत, वाद्य और नृत्य तो इन तीनों की जो प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा का जो अर्थ है, यहाँ प्रतिष्ठा का अर्थ है ये कि व्यवस्थित करना, आधार देना या स्थिरता। तो ये सब क्या है? प्रतिष्ठा है, और इस प्रतिष्ठा को ही ताल कहते हैं। तो इस प्रकार से तबला, पखावज आदि वाद्यों से जब गाने को नापा जाता है तो एक विशेष प्रकार के विशेष
प्रकार के आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से संगीत के अंदर ताल की इम्पोर्टेंट रोल है और ताल के माध्यम से ही जो है हम गीत है, संगीत गीत है, वाद्य है, नृत्य है, इन सबको क्या है एक व्यवस्थित रूप प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो संगीत है, ये संगीत क्या है, संगीत के का प्राण जो हम कह सकते हैं वो प्राण ताल है। तो जिस प्रकार से संगीत, अगर हम शरीर इसकी उपमा दें, संगीत शरीर है तो उसका प्राण ताल है। तो इस प्रकार से हम जो है संगीत को जो समय है उसको मापने के लिए ताल का जो इकाई है उसके माध्यम से उसको मापा जाता है। और ताल के माध्यम से ही जब गीत, वाद्य और नृत्य इन तीनों का संयोग होता है तो व्यक्ति को और एक निश्चित ताल के अंदर जब ये परफॉर्मेंस होती है तो व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है। अब ताल में प्रयुक्त शब्दावली, अब ताल में जो प्रयुक्त शब्दावली है इसके अंतर्गत सबसे, अगर हम इसे इसमें सबसे पहली शब्दावली है मात्रा, जिसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये जो मात्रा है, अब इस मात्रा में ये ताल को मापने की इकाई है। तो ताल को मापने की इकाई जो है वो मात्रा है और इस मात्रा जो है ताल का हिस्सा है, ताल का हिस्सा है, क्योंकि मात्राओं के योग से समस्त तालों की रचना होती है। जैसे 6 मात्रा की ताल, तो 6 मात्रा वाली ताल को दादरा कहते हैं। ठीक है, दादरा के अंदर 6 मात्राएं होती है। फिर 8 मात्रा की ताल को कहरवा कहते हैं। तो ये कहरवा के अंदर जो है 8 मात्राएं होती है और 16 मात्रा की जो ताल होती है वह त्रिताल कही जाती है। तो इस प्रकार से हम मात्राओं का प्रयोग ताल के अंतर्गत करते हैं। अब जो सेकेंड इसका जो शब्दावली है वह है विभाग। अब इस विभाग के अंतर्गत जो तालों के खंड होते हैं, यानी तालों के खंडों को विभाग लेते हैं। और इन विभागों को दर्शाने के लिए, यानी विभाग को दर्शाने के लिए बोलों के मध्य निश्चित स्थान पर खड़ी रेखा खींची
जाती है। तो वही क्या है, विभाग कहलाती है। यानी जो हम बोल बोलते हैं, धा, धी, द, ना, इस तरह से बोल जो बोलते हैं तालों के अंदर, इनके बाद जो एक खड़ी रेखा खींची जाती है नेक्स्ट उसकी ताल के लिए, तो वह निश्चित स्थान पर होती है और उसे ही हम विभाग कहते हैं, वो एक विभाग कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक ताल के विभागों की संख्या अलग अलग होती है। तो इस प्रकार विभाग होता है। और तीसरा जो इसका पार्ट है वो है जो हम शब्दावली ताल के अंदर प्रयुक्त करते हैं, वह है सम। सम यानी ताल की प्रथम मात्रा सम कहलाती है। सम कहलाती है। तो ताल में जो प्रथम मात्रा है वो हमारी सम कहलाती है। और ताल के प्रथम भाग के प्रथम बोल पर ताली लगाई जाती है, जिसे X चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार जो थर्ड इसके अंदर पार्ट है वो सम है और फोर्थ पार्ट इसके अंतर्गत आता है ताली। अब ये जो ताली है, इस ताली के अंतर्गत अन्य विभागों में जितने भी हमारे ताल के अंदर जो हम पार्टीशन करते हैं, जैसे तीन जो स्वर है सा रे गा, इन तीन स्वर के बाद में एक खड़ी लाइन, वो खड़ी लाइन हमारा विभाग है, यानी हमें ठहराव देना है। और जब सा हम बोलेंगे तो उस पर ताली लगानी, यानी प्रथम बोल हो गया। तो प्रथम बोल जो है वह प्रथम मात्रा सा, इस प्रकार से वह सम कहलाती है और उसको पर्टिकुलर चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वो होता है X। अब ताली में जो भी अन्य विभागों में जहाँ ताली लगाई जाती है, वहाँ तो जिस स्थान पर ताली लगाई जाती है वहाँ ताली को दो या दो से अधिक संख्या में दर्शाया जाता है। तो इसकी जगह क्या रहती है, हमारी संख्या लिखी रहती है जहां हमें ताली लगानी है। अब जो नेक्स्ट हमारी जो इसका नेक्स्ट हमारा जो प्रयुक्त शब्दावली है, जो हम इस ताल के अंदर प्रयोग में लाते हैं, वह है खाली। फिफ्थ है खाली। तो खाली जो शब्दावली है, इस खाली स्थान पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिस विभाग में
विभाग के प्रथम बोल के नीचे शून्य यानी लिखा जाता है, शून्य लिखा होता है, तो वह क्या है, खाली है। यानी उस स्थान पर हमें ताली नहीं लगानी है, तो इस पर हमें ताली नहीं लगानी है। ताली जब भी हम इनका रियाज करते हैं, स्वरों का जो हमारे सरगम है, सप्तक है, सारे गामा पौधा जैसा, तो इनमें जब ताली लगाते हैं तो ये ताली थी, तो ताली जहाँ पर ये चिन्ह है इसका मतलब हमें ताली नहीं लगानी है। अब नेक्स्ट यानी वो खाली स्थान है। अब इसके बाद जो आता है वह आता है हमारा नेक्स्ट, जो इसमें शब्दावली प्रयुक्त होती है वह आता है बोल। अब बोल के अंतर्गत प्रत्येक ताल में कुछ निश्चित शब्द होते हैं या बोल होते हैं। प्रत्येक ताल में कुछ निश्चित बोल, क्योंकि संगीत में हम इसे बोल ही कहते हैं, तो बोल होते हैं। अब ये जो बोल है, तो बोल जो है वो ताल के अंदर, ताल में बोलों की संख्या मात्राओं की संख्या के बराबर होते हैं। तो जितनी मात्राएं होती हैं हमारी, उतने ही हमारे जो है ताल में बोल होते हैं। और वादक इन बोलों को ताल वाद्य जैसे तबला, पखावज, ढोलक आदि पर बजाते हैं। क्योंकि वाद्य के बगैर संगीत अधूरा है, तो जो वाद्य यंत्र हम संगीत में प्रयुक्त करते हैं तो उसके अंतर्गत ही हम बोलों को बोलते हैं। जैसे धा, धी, ना, तो ये जो हम बोलते हैं ये हमारे बोल कहलाते हैं। अब इसके बाद जो एक और हमारे दो और हैं अभी इसके अंदर, जो ताल के संदर्भ में प्रयुक्त शब्दावली है, उसके अंतर्गत जो 7 पॉइंट है हमारा, वो 7 पॉइंट है चिन्ह। तो 7 पॉइंट है हमारा चिन्ह। अब इस चिन्ह के लिए इसके अंतर्गत ताल में सम, ठीक है, ताली, खाली, संख्या, यानी संख्या हम 1, 2, 3 इनका जो प्रयोग करते हैं, तो ये संख्या को दर्शाने के लिए, आदि को जो है दर्शाने हेतु चिन्हों का प्रयोग करते हैं, चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से, और ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह उसी मात्रा व बोल को
दर्शाने के लिए नीचे लगाए जाते हैं, नीचे लगाए या लिखे जाते हैं। अब लास्ट जो है हमारा वह है आवृत्ति। तो इस आवृत्ति के अंतर्गत, आवृत्ति का मतलब है, इसका अर्थ हो गया दोहराना, दोहराना या फेरना, या हम इसे कह सकते हैं चक्कर लगाना। तो ये हमारी क्या है, इसको संगीत में डिफरेंट टाइप से हम इसके अर्थों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आवृत्ति के अंदर जो ताल है, तो ताल के सम से सम के बीच, सम के बीच, यानी सम जो है वो हमारा क्या है, दो तालों के बीच की जो निश्चित स्थान है वो सम है। तो सम के बीच तक जितनी बार दोहराया जाता है वह आवृत्ति है, या उसे आवृत्ति कहते हैं। तो जितनी बार हम सम से सम के बीच को जितनी बार इन तालों को दोहराते हैं वही हमारी आवृत्ति है। तो इस प्रकार से संगीत के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की जो शब्दावली है, इन शब्दावली का प्रयोग करते हैं, और इन शब्दावली को पर्टिकुलर संगीत में ही प्रयोग किया जाता है, और इसी के आधार पर हम जो है संगीत में इन तालों का अभ्यास करते हैं, और तालों के अभ्यास के अंतर्गत ही हम जो है संगीत में गीत, वाद्य यंत्र और नृत्य को परफॉर्म करते हैं, उन्हें प्रदर्शित करते हैं। तो तालों के अभाव में संगीत में इन तीनों के अभ्यास के बिना संगीत की पूर्ण रचना नहीं की जा सकती, और जब इस तालों के अंतर्गत इन तीनों की पूर्ण रचना होती है तभी तालों के आधार पर ही हमें या मनुष्य को आनंद की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का जो असाइनमेंट है हमारा, इस असाइनमेंट में हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें ताल का अर्थ बताते हुए इसमें प्रयुक्त शब्दावली को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको जो है जो शब्दावली हमने अभी आज के इस वीडियो में सीखी है उसे स्पष्ट करना है। साथ ही आपके कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक शेयर होगा जिसमें दादर, दादरा, कहरवा और त्रिताल जो है उसको किस प्रकार से उसमें खाली है या सम है, आवृत्ति है, विभाग है, मात्राएं हैं, इनको दर्शाया गया है। और ताली किस किस प्रकार से हम इस हाथों के साइन के द्वारा उसे प्रदर्शित कर सकते हैं, वो सब उस कमेंट बॉक्स में आपको चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। आप उसे भी देखिएगा, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। और इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए, आवश्यक हो तो ही बाहर से निकलिए, और राज्य सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन है उसका पालन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।